नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनली एग्जाम पे स्वागत है। देखिए, हम सब पढ़ रहे थे क्लास 8 का साइंस, है ना। क्लास 8 के साइंस में आज चैप्टर 10 है। चैप्टर 10 है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बोला जाता है कि देखिए, ह्यूमन बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन आफ्टर द प्यूबर्टी सेट्स इन बिटवीन द एज ऑफ 11 ईयर्स एंड 19 ईयर्स। चिल्ड्रेन आर कॉल्ड एडोलसेंट, है ना। तो देखिए क्या हुआ, इसका मतलब बोला जाता है कि जो प्यूबर्टी एज होता है ना, इंसान का जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे ह्यूमन बॉडीज के अंदर जो कुछ ग्लैंड्स है उसका डेवलपमेंट होते जाता है ना। तो उससे जो आपका मतलब जो केमिकल्स रिलीज होता है वो भी एज के हिसाब से चेंज होते रहता है। तो बोला जाता है कि इंसान जो है ना वो रिप्रोडक्शन के लिए प्यूबर्टी स्टेज में पहुंचना बहुत ज़रूरी है इंसान को, है ना। तो जो 11 साल का एज होता है, ठीक है, वो आपका 11 साल से 19 साल का जो एज होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एडोलसेंट बोलते हैं। कुछ लोग इसको बोलते हैं टीन एज भी बोलते हैं। तो टीन एज बोला जाता है 13 से लेकर 19 तक। इसको टीन एज क्यों बोलते हैं, देखिए 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। जब आप 13 से लेकर 19 तक तो बोलते हैं तो उसमें लास्ट में टीन आता है, TEEN टीन, है ना। तो 13, 14, 15 तो इसको टीनेज भी बोलते हैं। तो एडोलसेंट इज ऑल्सो नोन एज टीनेज। लेकिन उसमें एक फ़र्क है, टीनेज तो होता है 13 से 19 तक, 13 से 19 तक, लेकिन आपका जो एडोलसेंट एज होता है वो 11 से 19 तक को बोलते हैं। तो बोला जाता है कि देखिए द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी ब्रिंग्स अबाउट ग्रोथ ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस एज में ह्यूमन बॉडीज के अंदर क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसका डेवलपमेंट होता है। हेयर ग्रो एट वेरियस प्लेसेस ऑन द बॉडीज, है ना। तो इस कैसे पता चलता है, इंसान के बॉडीज पे, ह्यूमन बॉडीज पे क्या होता है, हेयर ग्रोथ होने लगता है, जिससे पता चलता है कि वो प्यूबर्टी एज में पहुंच रहा है ना। ब्रेस्ट्स डेवलप इन गर्ल एंड फेशियल्स हेयर्स मोस्टैच एंड बेयर्ड्स अपीयर इन बॉयज। तो देखिए क्या होता है, जो गर्ल्स होती है उसके अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, एंड जो बॉयज होते हैं उसके अंदर मोस्टैच, मूछ आ जाते हैं, दाढ़ी उनके बढ़ जाते हैं ना। वॉइस ऑफ बॉयज बिकम्स हॉर्स एज वॉइस बॉक्स enlarge during the adolescent and children's gain height during the adolescent। तो देखिए बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा, हम लोग आसपास के बच्चे को देखते हैं ना, क्या आप देखिएगा कुछ बच्चा छोटा रहता है, अब वो अचानक से बड़ा हो जाता है ना। तो क्या होता है, वो एडोलसेंट में उसका जो एज होता है ना, वो जो है सॉरी हाइट होता है, यानी एज ऑफ एडोलसेंट, हाइट उसका बहुत तेज़ी से बढ़ता है। मतलब कुछ बच्चा है जो बच्चा देखने लग रहा है, जैसे एडोलसेंट में पहुंचेगा अचानक से वो लंबा हो जाएगा। साथ ही साथ जो बॉयज का वॉइस होता है वो क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। जितना छोटा में उसका आवाज़ बहुत ही प्यारा लगता है, सुरीला लगता है, मीठा लगता है, वो बड़ा होते से क्या होता है, मोटा हो जाता है। किसके कारण हो जाता है, उसके अंदर जो होता है वॉइस बॉक्स होता है वो बड़ा हो जाता है इसके कारण। जबकि गर्ल्स में रिवर्स होता है ना, गर्ल्स की जो आवाज़ जो है वो और सुरीली हो जाती है और मीठी हो जाती है ना। फिर देखिए पॉवर्टी मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। इट इज़ द टाइम व्हेन सेक्स ऑर्गन्स बिगन टू वर्क। इट ब्रिंग्स अबाउट द ग्रोथ इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड चेंजेस इन द बॉडीज। तो आपको बता दिए एडोलसेंट क्या होता है कि 11 से लेकर 19 साल के एज को एडोलसेंट बोलते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, बोला जाता है कि जब ह्यूमन बॉडी, चाहे वो गर्ल्स या बॉयज हो, उसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स वर्क करना स्टार्ट कर देता है ना। और साथ ही साथ उसका डेवलपमेंट होता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसका डेवलपमेंट होता है, और साथ में बॉडी में चेंज आता है। बॉडी में चेंज आपको बताएं, गर्ल्स में अलग तरीके का चेंज आता है, जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, और बॉयज़ में आपका मोस्टैच आ जाता है उसका, और ब्रेस्ट आपका जो है मतलब बियर्ड आ जाता है बॉयज़ में, है ना। और साथ ही साथ आपको बताएं इम्पोर्टेंट चीज़ जो है उसके बॉडी में हाइट बढ़ जाता है ना, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, उसका हाइट अचानक से बढ़ जाता है। फिर देखिए चेंजेस ड्यूरिंग द पॉवर्टी, पहला है इंक्रीज इन हाइट। देखिए पहला क्या हो गया, इंक्रीज इन हाइट, द बोन ऑफ द लेग्स एंड आर्म्स elongated and the individuals become tall and lanky। तो क्या होता है, गर्ल्स या बॉयज हो उसका क्या होता है, अचानक से जो पैर का हड्डी होता है वो बढ़ जाता है ना, और हाथ का हड्डी होता है वो बढ़ जाता है, तो उसका हाइट भी बढ़ जाता है ना। और बाद में क्या होता है, लंबा दिखने लगता है, ठीक है। और कोई मोटा बच्चा भी रहता है वो उसका अचानक से जब लंबा होता है तो वो पतला दिखने लगता है, क्योंकि जब हाइट का बढ़ता है तो उसका बोन क्या क्या होता है, मतलब डेवलपमेंट होता है, जिसके कारण थोड़ा सा थीन हो जाता है इंसान। चेंजेस इन द बॉडी शेप, है ना, इन द बॉयज
body becomes more muscular, the shoulder become wider in girls, the body shows curves in the certain part and the region below the breast become wider and broader। देखिए यहाँ पे जो लड़का होता है उसके अंदर क्या होता है, मस्कुलस मतलब उसके मसल्स डेवलप हो जाते हैं ना, शोल्डर है जो क्या होता है, चौड़ा हो जाता है। बट इन गर्ल्स बॉडी में क्या होता है, उसके बॉडी के ऊपर कर्व्स दिखने लगते हैं ना, कुछ पार्ट्स है जैसे जो बिलो द आपका बेस्ट होता है, कमर के नीचे क्या होता है, थोड़ा चौड़ा दिखने लगता है। उसके बाद थर्ड चेंजेज इन द वॉइस, अभी बताएं इन द वॉइस बिकम्स हॉर्स एंड हैवी, है ना, मोटा हो जाता है और थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता है सुनने में, ड्यू टू द एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ लैरिंक्स, है ना, वॉइस बॉक्स बढ़ जाता है। जबकि गर्ल्स में क्या होता है, वॉइस बिकम्स हाई पिचेज एंड श्रीलर, मतलब और पतला हो जाता है ना। फिर है आपका स्वेट एंड सेबेकियस ग्लैंड, है ना, तो देखिए बोला जाता है इट बिकम्स मोर एक्टिव एंड सेक्रेट मोर स्वेट एंड ऑयल्स, है ना। तो इस एज में क्या होता है कि देखते हैं चेहरे से बहुत ज़्यादा ऑयली चेहरा होने लगता है, तो क्यों, ऑयल्स का जो बॉडी से सेक्रेशन है वो बढ़ जाता है, और स्वेट है ना, पसीना जो है वो क्या होता है, स्मेल करने लगता है, बहुत ज़्यादा बदबू देने लगता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, क्योंकि उसके अंदर जो सेबकियस ग्लैंड होता है वो एक्टिव ज़्यादा हो जाता है ना, जिसके कारण उससे जो है आपका उसके सेक्रेशन ज़्यादा होने के कारण। फिर देखिए इमोशनल एस्पेक्ट्स डेवलप, है ना, बच्चा में उतना रहता है तो उसको उतना इमोशनल नहीं होता है ना, इंसान क्या हो जाता है, थोड़ा इमोशनल होने लगता है इस एज में। फिर है देखिए मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज एट इट्स पीक, है ना, तो देखिए क्या होता है, मेंटली भी इंसान है जो डेवलप हो जाता है, इंटेलेक्चुअल बढ़ जाता है। जैसे देखिए छोटा रहते हैं तो उतना नहीं है, हम लोग बहुत सवाल पूछते हैं, छोटा बच्चा से आप देखेंगे बहुत सवाल पूछता है, क्यों, क्योंकि उसको उतना नॉलेज नहीं है किसी चीज़ के बारे में। बट जैसे आप बड़ा होता है हर चीज़ के बारे में आप समझने लगते हैं ना, तो क्यों होता है, इंटेलेक्चुअलिज्म जो होता है वो बढ़ जाता है। फिर देखिए द ऑनसेट ऑफ पुबर्टी एंड मेच्योरिटी ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर कंट्रोल बाय हार्मोन्स, किसके द्वारा होता है, हार्मोन्स के द्वारा, है ना। हार्मोन्स आर सेक्रेशंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड विच पोर्स देम डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, है ना। तो देखिए किसके कारण होता है, कौन सा ग्लैंड से सेक्रेशन ज़्यादा होता है हार्मोन्स के कारण प्यूबर्टी एज में, तो यहाँ पर बोलता है एंडोक्राइन्स ग्लैंड, याद रखिएगा इसको। प्यूटरेटिव ग्लैंड से सेक्रेट हार्मोन्स विच इंक्लूड ग्रोथ हार्मोन एंड हार्मोन्स दैट मेक अदर ग्लैंड सच एज टेस्ट्स, ओवरीज, थायराइड एंड एडर्नल्स सेक्रेट हार्मोन्स, है ना। पेनक्रियाज सेक्रेट इंसुलिन, थायराइड प्रोड्यूसेस थायरोक्सिन एंड एड्रेनल प्रोड्यूसेस एड्रेनलिन, है ना। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे जो ग्लैंड होता है, मास्टर ग्लैंड बोला जाता है किसको, जानते होंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड, तो उससे ग्रोथ हार्मोन का डेवलपमेंट होता है ना, आपका सेक्रेशंस होता है। वैसे ही बहुत सारा पेनक्रियाज से इंसुलिन को सेक्रेशन होता है, थायराइड से थायरोक्सिन का होता है ना, फिर एड्रेनल से क्या होता है, एड्रेनलिन का होता है। फिर आपको टेस्टोस्टेरोन इज द मेल हार्मोन्स एंड एस्ट्रोजन, है ना, द फीमेल हार्मोन्स। तो देखिए टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, मेल का जो हार्मोन होता है उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन्स बोलते हैं ना, और फीमेल के अंदर जो हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है दैट इज नोन एज एस्ट्रोजेंस। द यूट्रीन बॉल इन द फीमेल प्रिपेयर इटसेल्फ टू रिसीव द डेवलपिंग fertilized egg. In case there is no fertilization, the thickened linking of the uterine ball break down and goes out of the body along with blood. This is called menstruation, है ना। तो देखिए क्या होता है, जब लास्ट चैप्टर में हम लोग देखे थे रिप्रोडक्शन, है ना, रिप्रोडक्शन आपको बताया था सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको बताया थे कि जब मेल और फीमेल बॉडी एक साथ जब आता है ना, तो उसमें होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर इंटरनल रिप्रोडक्शन होता है। तो इंटरनल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, आपको बताया था कि यहाँ पे जो आपका हमारे पास होता है फीमेल का जो आपका गायमेंट होता है वो मेल का गायमेंट होता है वो फीमेल गायमेंट के साथ मिक्स होता है तो फर्टाइल होता है ना, और जब अगर फर्टाइल्स होता है तो वो एक का फॉर्मेशन करता है, फर्टाइलाइज्ड एग का फॉर्मेशन करता है। अगर फर्टिलाइज्ड एग का फॉर्मेशन नहीं करता तो वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है और डिस्ट्रॉयड हो जाता है, और वो क्या होता है कि फीमेल बॉडी से आउटलेट हो जाता है, कब, इन द फॉर्म ऑफ विद द ब्लड, और उसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशंस बोलते हैं ना। तो ये मंथ्स में वीमेंस के अंदर बॉडी के अंदर होता है ना।
सेक्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड डेवलप ऑन वेदर द गामेट साइड X6 एंड XY क्रोमोसोम, है ना। तो बोला जाता है कि देखिए कोई अनबॉर्न चाइल्ड है ना, कोई वो बच्चा जो माँ के पेट में है, तो कैसे पता चलेगा कि उसका सेक्स जो मेल होगा या फीमेल होगा, है ना। वो डिपेंड करता है गामेट्स पे। तो अगर X6 गामेट्स होता है तो वो गर्ल्स होता है, और XY गामेट्स होता है तो वो ये क्या होता है, XY क्रोमोसोम होता है तो वो क्या होता है, बॉयज होता है ना। तो इट इज़ डिपेंड ऑन द मेल गामेट्स, है ना, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फीमेल गामेट्स, क्योंकि फीमेल गामेट्स के अंदर एक्सेस क्रोमोसोम होता है, जबकि मेल के अंदर XY होता है ना। तो इट इज़ ए रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनबॉर्न चाइल्ड, देयर सेक्स विल बी मेल और फीमेल, इट इज़ ए कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन फीमेल सॉरी मेल पर्सन्स, है ना। तो किसी का माँ को अगर गर्ल्स होता है तो उसके पिता इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, माँ नहीं, है ना। तो हमेशा इस चीज़ को आप पढ़े लिखेंगे तो आप समझेंगे अच्छे से, है ना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ईट बैलेंस फूड एंड मेंटेन पर्सनस हाइजीन ड्यूरिंग द एडोलसेंट, है ना। तो देखिए बच्चा क्या होता है, अभी बताएं कि क्या होता है, उसका मसल्स का डेवलपमेंट होने लगता है, जब एडोलसेंट में पहुंचता है हाइट बढ़ जाता है ना, तो वो लीन थीन हो जाता है, दुबला पतला दिखाई देने लगता है इंसान बहुत सारा ज़्यादातर। तो अगर उस एज में अगर आप खाना पीना अच्छा नहीं करेंगे तो जवानी में ही आदमी जवान तो होगा नहीं और बूढ़ा नज़र आने लगेगा ज़्यादा, है ना। सो वी शुड रेफर पर्सनल हाइजीन, है ना, एडोलसेंट में, और अच्छा बैलेंस फूड खाना चाहिए ताकि हमारा बॉडी का डेवलपमेंट और ज़्यादा हो, है ना। इस चैप्टर को यहीं पर ख़त्म करते हैं।